बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मीठे की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपके घर में रोज़ रोज़ इस मीठे की फरमाइश होगी। दावत में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल करें। खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ, ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं। तो लीजिए जी, आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है। चीनी जो थी वो मैंने फुल कप भर के ली है। तो चीनी को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि चीनी जो है वो बहुत ही आसानी के साथ मेल्ट हो जाए। तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी जो है वो आपने हाफ़ कप से भी जो है ना कम पानी इस्तेमाल करना है। तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट नहीं हो जाती। तो हमने चीनी को कैरमलाइज करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि चीनी का जो कलर है वो सिर्फ गोल्डन सा आए, बहुत ज़्यादा जला जला इसका कलर ना आए। तो ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे क्या होगा कि चीनी जो है वो जल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध जो था वो मैंने आधा किलो लिया है। तो आधा किलो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। जैसे ही मैं इसमें दूध शामिल करूँगी तो चीनी जो है वो नीचे इस तरीके से बैठ जाएगी। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें पिघलना शुरू हो जाएगी। तो लीजिए जी, जैसे जैसे चीनी को हीट मिल रही है तो उसने पिघलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको जो है ना पकाएंगे यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। पहले जो फ्लेम थी वो बिल्कुल लो थी, तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम को ज़्यादा करते हैं। और करने के बाद देखें जी, चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और जो दूध था वो फुल गर्म हो गया है। तो अब हम गर्म दूध में मैं शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। पहले मैं इसमें हाफ़ कप शामिल करूँगी और हाफ़ कप शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ कप जो मेरे पास बचा था वो भी इसमें शामिल करूँगी और फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिल्क पाउडर जो था ना उसको मैंने एक छन्नी में छान लिया था। अच्छे तरीके से छाना था ताकि कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना बने। और अगर कोई बन भी जाती है, क्योंकि हमने इसको गर्म दूध में शामिल किया है, तो अगर बनती भी है तो हम उसको स्पैचुला की मदद से उसको तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो दूध को तकरीबन हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक पकाना है जब तक दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखें, दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी बिस्किट्स। आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुपर बिस्किट लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से तोड़ लिया था। तो बिस्किट शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो देखें, दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, कुछ इस कंडीशन में ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस हम इसको जो है ना रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसको फ्रिज में नहीं रखना, बस रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने खोया लिया है। तो खोया जो है उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो ठंडा हो गया है, इसीलिए मैं इसको गर्म कर रही हूँ। वैसे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको डबरोटी के ऊपर इस्तेमाल करना है तो आप ठंडा भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे, डबरोटी के ऊपर लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये एक जगह पे जम जाएगा, सख्त सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। खोए को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, 3 से 4 अदद मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड के जो किनारे होंगे उनको मैं इस तरीके से उनकी कटिंग कर लूँगी। तो चारों साइडों से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो किनारे होंगे इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप इससे ब्रेड क्रम्स जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो ब्रेड के जो किनारे हैं उनकी मैंने कटिंग कर दी है। तो कटिंग करने के बाद अब हम एक पीस लेंगे और एक पीस लेने के बाद जो हमने खोया तैयार किया था तो वो हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें खोया शामिल करेंगे और रखने के बाद इस तरीके से इसको रोल कर देंगे। बहुत ही इससे एक प्यारा सा टेस्ट आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये डबो रोटी है या फिर कोई और चीज़। तो लीजिए जी, खोया हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको क्या करेंगे कि फ़ोल्ड कर देंगे।
तो लीजिए जी, मीठे के लिए एक हमारे पास जो डब्बा रोटी का पीस है वो तैयार हो गया है। तो बाकी भी हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो लीजिए जी, जितने भी ब्रेड के पीस थे सारे मैंने जो है तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको एक अलग ट्रे में इस तरीके से रखूँगी। तो सारे पीसेस को मैं एक अलग ट्रे में इस तरीके से रख लेती हूँ। थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे और अब हमने क्या करना है कि जो हमने शुरू में बैटर तैयार किया था, जो हमने मिल्क पाउडर से बैटर तैयार किया था, वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो लीजिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो मीठा है वो तैयार हो गया है। सारे हम जो है जितना भी हमारे पास बैटर था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो अब मैं इसकी डेकोरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बिस्किट लिए हैं। बिस्कुट को जो है ना मैं बिल्कुल बहुत ही छोटा छोटा इस तरीके से तोड़ लूँगी। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। तो बिस्किट को मैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ चॉप करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम बिस्किट को इस तरीके से तोड़ लेंगे। जो मैंने बिस्किट तोड़े थे वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और चारों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से सारे बिस्किट जो हैं वो इस तरीके से इसको डेकोरेट करते जाएंगे। तो चलें जी, दरमियान में भी अब हम थोड़े से बिस्किट डाल देते हैं और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मीठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही जल्दी से और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।